खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें सहारा देता है। क्या आप जानते हैं जो एलिया था, जब उसे भूख लग रही थी तो परमेश्वर ने कौओं को, रेवेंस को ये हुक्म दिया कि उसके लिए खाना लेकर जाना है। पर जब एलिया ने बाल के नबियों को, बाल के पुजारियों को और राजा को एक चैलेंज दिया और जिंदा पाक यहोवा खुदावंद ने आसमान से आग से उत्तर दिया, उसके बाद लिखा है कि ये सब होने के बाद लोगों ने बाल के पुजारियों को मार दिया। अब इसके बाद एलिया को एक थ्रेट मिलता है कि अब तेरी जान को खतरा है, और एलिया इस बात को सुनकर अपनी जान को बचाने के लिए भागा। और वो पता क्या कह रहा था? प्रभु के वचन में जब हम पढ़े 1 किंग्स 19th चैप्टर और उसका 4th वर्स, पहला राजा उसका 19वां चैप्टर और उसकी 4 आयत में इस तरह लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पर एलिया नबी जो है अपनी ज़िंदगी में बड़ा निराश हो चुका है। प्रॉबेबली जब उसने देखा होगा कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, मेरा परमेश्वर तो जिंदा पाक यहोवा खुदावंद है और मैं एक थ्रेट से डर कर भाग रहा हूँ। मुझसे गलती हुई। मे बी ये बातें उसे डिस्टर्ब कर रही होंगी। प्रभु का वचन पता क्या कहता है? इस समय कौवे नहीं आए, फॉर श्योर उसे भूख लग रही होगी, पर इस समय परमेश्वर ने कौओं को नहीं भेजा। परमेश्वर खुद एलिया के लिए आ पाया और उसे कहा, हे एलिया, उठ और खा। हाउ अमेजिंग! कितना अद्भुत है कि इस बार जब एलिया ये कह रहा था कि हे परमेश्वर, अब मेरी जान ले ले, मैं जीना नहीं चाहता, उसे ये बात डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं एक थ्रेट से क्यों भाग रहा हूँ, मेरा परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है। उसे ये बात जब डिस्टर्ब कर रही थी और वो कह रहा था, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, इस समय कौवे उसके लिए भोजन लेकर नहीं आए, पर प्रभु समय खुद ब खुद उसके लिए नीचे आया, क्योंकि प्रभु जानता था अब फूड से ज़्यादा, अब भोजन से ज़्यादा उसे मेरी ज़रूरत है, उसे मेरे कंफर्ट की ज़रूरत है। मैं जाकर उसे कंफर्ट करूँगा। हालेलुया! कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। गलतियां उन्हीं से ही होते हैं, गलतियां उन्हीं से ही होगी जो कुछ करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, उनसे गलतियां भी नहीं होगी। इसीलिए अगर गलतियां होती तो इट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग। तो आप बने रहें दोस्तों, आप करते रहें, आप कोशिश करते रहें। अब एलिया को जब परमेश्वर के सहारे की, परमेश्वर की कंफर्ट की ज़रूरत थी, तो परमेश्वर उसके लिए आया। मुझे नहीं पता आज आपको मे बी कंफर्ट की ज़रूरत है, मे बी आज आपको कुछ बातें डिस्टर्ब कर रही हैं, मे बी आज आपको कुछ थॉट्स, कुछ विचार आपको निराश कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको सहारा देंगे। अगर आज आपको सहारे की ज़रूरत है तो मेरा परमेश्वर जो शांति देने वाला परमेश्वर है, जो यहोवा शालोम है, वो आपको शांति देगा, वो आपको अपनी शांति देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए हुए जाता हूँ। परमेश्वर हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। मैं भी आज आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहे हों और आप बड़े डिस्टर्ब हैं, याद रखिए हमारा परमेश्वर वो है जिसने कहा था शांत, और वो तूफ़ान जो झील में था वो शांत हो गया। उसकी कुदरत आज भी सेम है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर कल, आज और आने वाले कल में ही इज़ द सेम yesterday, today and forever। इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, और आज वो आपके ज़िंदगी के तूफ़ानों को भी शांत करेगा। बस
आप परमेश्वर की ओर नज़रें लगाए रखें। वो खुद ब खुद आपको सहारा देने के लिए आएगा। जिस तरह परमेश्वर एलिया को सहारा देने के लिए आया, आज परमेश्वर आपको भी सहारा देगा। आइए दुआ करते हैं। आसमानी प्यारे बाप, खुदावंद यीशु के नाम में दुआ करते हैं। पिता, आज जितने अपनी ज़िंदगी में निराश हो चुके हैं, जितने आज अपनी ज़िंदगी में थक चुके हैं, आज इन्हें सहारा दे परमेश्वर। आज इन्हें अपना सहारा दे परमेश्वर। आज तो इनके लिए आ, इनको सहारा देने के लिए आ प्रभु। तेरे अनुग्रह, तेरे फजल को इनके ऊपर मांगते हैं। इनको अपनी शांति से भरो परमेश्वर। इनकी ज़िंदगी में जितने तूफ़ान आए हैं, उन तूफ़ानों को तो दूर कर। तेरे अनुग्रह को चाह लेते हैं, तेरे फजल को चाह लेते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के साथ चलते रहे। गॉड ब्लेस यू। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।